हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। सो जीमैन इफेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। गेट फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटा। सो लेक्चरर में कैडर या मास्टर कैडर में जीमैन इफेक्ट मैंने देखा है, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। सो गेट फिजिक्स में से ये क्वेश्चन ले रखा है, बिकॉज सिलेबस पैरेलल ही है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है बेटा। So transition line as shown in the figure rises between 2d3 by 2 and 2p1 by 2 states without any external magnetic field. The number of lines that will appear in the presence of a weak magnetic field is given by. So हमें बेटा दो लेवल्स दे रखे हुए हैं, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमने क्या निकालना है उनके बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे। वीक मैग्नेटिक फील्ड ये ऑलरेडी बता रखा हुआ है। अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा बेटा, जीमैन इफेक्ट आएगा। तो जीमैन इफेक्ट नॉर्मल वाला होगा या फिर हमारे पास अनोमलस वाला होगा, वो चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है पहले। तो जैसे हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल दे रखा हुआ है 2d3/2, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ आपके लिए। सो 2d3/2 को जब आप सिंबॉलिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के साथ कंपेयर करोगे, दैट विल बी 2s+1 L ऑफ J। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इट विल टर्न आउट टू बी s इज इक्वल टू 1/2। सो 2s+1 को जब आप 2 के साथ कंपेयर करोगे तो s आपके 1/2 के बराबर निकल आएगा, और L will turn out to be 2 and J will turn out to be 3/2। अगर 2p1/2 लेवल को आप कंपेयर करोगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के साथ तो आपका s इज इक्वल टू 1/2 निकल के आएगा, L will be equal to 1 and J will turn out to be 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि आपके पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे दैट इज 1/2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो नहीं है, पहली बात जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं है तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट बनेगा, कौन सा आपके पास जीमैन इफेक्ट आएगा, दैट विल टर्न आउट टू बी अनोमलस जीमैन इफेक्ट। अगर स्पिन कंट्रीब्यूशन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, अनोमलस जीमैन इफेक्ट आएगा। अगर सिंगुलर स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप जीमैन इफेक्ट को देखोगे तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट। नॉर्मल जीमैन इफेक्ट में आपको तीन ही लाइनें दिखती हैं, लेकिन अनोमलस जीमैन इफेक्ट में आपको आपके पास मल्टीपल स्प्लिटिंग हो जाती है। वो हम देखेंगे कितनी हो सकती है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कितनी लाइंस बनेंगी हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो नंबर ऑफ लाइंस इट विल टर्न आउट टू बी 2j+1। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी अगर अनोमलस जीमैन इफेक्ट होता है, तो एक लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2j+1 नंबर ऑफ लाइंस यहाँ आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो j इज इक्वल टू 3/2 है, तो इसकी वैल्यू वगैरह डाल के चेक कीजिए तो इसके नंबर आएगा 4। तो मतलब जो 2d3/2 वाली सिंगल लाइन थी वो 4 लाइनों में ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। और जो 2p1/2 लाइन है वो दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब हम इन लेवल्स को डिनोट कैसे करेंगे, m ऑफ j के साथ डिनोट किया जाएगा। अगर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट होता तो हम वहां पे कैसे डिनोट करते, वहां पे हम m ऑफ l के साथ डिनोट किया जाता, लेकिन यहाँ पे हम m ऑफ j के साथ यहाँ पे डिनोट करेंगे। अब हमें ढूंढ इसके बाद हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे j हमारे पास 3/2 है तो m ऑफ j कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल रेंज फ्रॉम -3/2 टू +3/2। तो इसमें क्या बचेगा, -1/2 भी आएगा और +1/2 भी आएगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है बेटा। ठीक है जी। तो इसको सीरियल ऑर्डर में मैंने लिख रखा है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। तो -3/2, -1/2, 1/2 एंड 3/2 फॉर द 2d3/2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल, एंड फॉर द 2p1/2 लेवल आपके पास -1/2 एंड +1/2 के लेवल आएंगे। ठीक है जी। तो अगर ये चीज हमने कभी कर ली है तब हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर नॉर्मलस जीमैन इफेक्ट आएगा तो आपके पास सिलेक्शन रूल कौन से होंगे, तो सिलेक्शन रूल रहेंगे डेल्टा mj शुड बी इक्वल टू 0 एंड +-1। ठीक है जी। तो डेल्टा यहाँ पे डेल्टा एल तो आपका 1 है ही ऑलरेडी, डेल्टा इज इक्वल टू 1। तो 2d3/2 से जो ट्रांजिशन यहाँ पे 2p1/2 में हो रही थी वो उसको कितने लेवल्स में ब्रेक डाउन कर देगी मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन। तो हमारे पास डेल्टा mj 0 एंड +-1 हो सकता है। अब यहाँ पे इस लेवल की बात करें सबसे पहले, तो mj ऑफ j इज इक्वल टू 3/2 लेवल से कितना हो सकता है, 1/2 वाले लेवल तक जा सकता है। ये -1/2 लेवल तक नहीं जाएगा, बिकॉज 3/2 माइनस ऑफ -1/2 कितना बन जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा mj इज नॉट इक्वल टू 2। तो 2 डेल्टा mj 2 वाला जो रूल है ये नहीं चलेगा। मतलब जो लोअर लेवल तक ट्रांजिशन पहुंचनी चाहिए वो यहाँ पे अकर नहीं करेगी, वो फॉरबिडन हो जाएगी। ओनली जो डेल्टा mj
सॉरी एम डेल्टा एम जे 1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ट्रांजिशन, जहां पे हमारे पास क्या है 3 हाफ माइनस 1 हाफ का केस आएगा, वो वाला पोर्शन जो है दैट विल टर्न आउट टू बी 1। तो वो वाली ट्रांजिशन अलाउड रहेगी पर दूसरी वाली ट्रांजिशन अलाउड नहीं रहेगी। तो ऐसे ही करते करते हम, जैसे सेकंड लेवल की बात करें, एम ऑफ जे के इज इक्वल टू 1/2, 1/2 से 1/2 में ट्रांजिशन हो जाएगी, बिकॉज डेल्टा एम जे कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिशन कौन सी हो सकती है, लोअर लेवल तक जा सकती है, उसको चेक करना पड़ेगा। एम ऑफ जे इज इक्वल टू 1/2, तो दूसरा लेवल कौन सा है, -1/2 है। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक क्या बनेगा, दैट विल टर्न आउट टू बी आइदर -1 और +1। तो डिपेंडिंग ऑन आप लोअर लेवल को ऊपर वाले से माइनस कर रहे हो या अपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर रहे हो, तो दोनों ही यहाँ पे अलाउड दिखाई देंगे आपको। उसके बाद हम बात आती है थर्ड लेवल की। इसको भी हम ऐसे ही टेक केयर करेंगे, -1/2 से लेके +1/2 तक। उसी तरह -1/2 से लेके लोअर -1/2 तक। आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 हो जाएगा, डेल्टा एम जे 0 हो जाएगा। सिमिलरली -3/2 से लेके +1/2 तक नहीं आएगी, बिकॉज -3/2 -1/2 कितना आ जाएगा बेटा, एंड ऑफ द डे आपके पास बनेगा -2 बन जाएगा, तो वो हमारे लिए नहीं चाहिए। तो -3/2 +1/2 हमें चाहिए, तो तभी हमारे पास ये क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो उसके वजह से हमारे पास लोअर लेवल तक ट्रांजिशन होगी, अपर लेवल तक ट्रांजिशन नहीं होगी। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी बन गई बेटा, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 लाइंस आपको दिखाई देंगी अगर आप स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू चेक करने की कोशिश करोगे कि जीमन अगर जो सेटअप है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी। तो जो ए आपके पास एक लाइन आ रही थी, वो इट विल बी स्प्लिटिंग अप इनटू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 लाइनों में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एमसीक्यू टाइप नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो आपके पास 6 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है जी। तो ऐसी न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।